हरि ओम। श्लोक नंबर 696। अब यहाँ पर उपवास के संबंध के अंदर निष्ठात्मक उपवास की बात करते हैं। हमारे शास्त्रों के अंदर जो उपवास की व्याख्या विधिवत किया है, इसका निषेध नहीं करते, परंतु इसके साथ में निष्ठा का ऊपर ज्यादा भार दिया है। अगर उपवास करने पर भी अपनी निष्ठा नहीं बनी तो उपवास इतना कामयाब नहीं है। अब निष्ठा के विषय में कहते हैं, सीरियल नंबर 2911 स्कंद पुराण में कहते हैं, उपावृतस्तु पापेभ्यो यस्तु वासो गुणैः सह उपवासः सविज्ञेयो न शरीरस्य शोषणम्। उपावृतस्तु पापेभ्यो, जो व्यक्ति पापों से उपराम हो चुका है, और यस्तु वासो गुणैः सह, पापों से जो व्यक्ति उपराम हो चुका है और गुणों के साथ जिसका वास हो चुका है। यहाँ पर पाप से छुटकारा और गुणों से वास, ये उपवास की आध्यात्मिक उपवास सविज्ञेयो न शरीरस्य शोषण। वो वास्तव में उपवास से केवल शरीर का शोषण नहीं है। अब शरीर का शोषण वाला उपवास लंबा जो है चंद्रायण व्रत, इसमें होता है, परंतु साप्ताहिक उपवास को एकाध करे तो इसमें अंदर शरीर का शोषण नहीं होता, उल्टा शरीर अच्छा रहता है। तो ये करके यहाँ व्यक्ति उपवास करने पर भी अगर पापों से उपराम नहीं हुआ है और सद्गुण नहीं आया है तो उपवास कामयाब नहीं। दूसरा श्लोक नंबर 697 सीरियल नंबर 2912, गुणेस्तु सहयो वासो गत दोषस्य मानवः उपवासः सविज्ञेयो न शरीरस्य शोषणम्। गुणेस्तु सहयो वासो, जिसका गुणों के साथ वास हो चुका है या वर्तमान में जिसका गुणों के साथ वास है और दोष जिसके चले गए, क्योंकि दोष और गुण एक साथ नहीं रह सकते। गुण है वहां दोष नहीं है और दोष है वहां गुण नहीं है। इसीलिए वहां गुणों के साथ जिसका वास है और दोष जिसके चल गए हैं, वो वास्तव में उपवास है। केवल शरीर का शोषण करना वो वास्तविक उपवास नहीं है। श्लोक नंबर 698 सीरियल नंबर 2913 भावी पुराण में कहते हैं, भविष्य पुराण में कहते हैं, उपावृतस्तु पापेभ्यो यस्तु वासो गुणैः सह उपवासः सविज्ञेयः सर्वभोग विवर्जितः। उपावृतस्तु पापेभ्यो यस्तु वासो गुणैः सह, पापों से रहित होकर जो जिसका गुणों के साथ वास बना है, पापों से रहित होकर जो गुणों के साथ जिसका साथ बना है, गुणों के साथ जिसका वास है। साथ में ये भी कहते हैं कि उपवास सब विज्ञेयो सर्व भोग विवर्जिते, और जिसका वैराग्य दृढ़ हुआ है, क्योंकि उपवास के द्वारा वैराग्य में दृढ़ होता है, वो वास्तविक उपवास है। श्लोक नंबर 699 से 700 अग्नि पुराण में कहते हैं, उपावृतस्य
यस्य पापेभ्यो यस्तु वासो गुणैः सह उपवासः स विज्ञेयः सर्वभोग विवर्जितः। उपवास मतलब पापों से जिसने छुटकारा लिया है और गुणों के साथ जिसका वास है, जो आगे भी ये श्लोक आ चुका है, परंतु यहाँ पर ये श्लोक दोबारा क्यों लिया, तो यहाँ इसका अलग अलग जगह प्रमाण मिला है। ये अग्नि पुराण का है और वो भविष्य पुराण का है। उपवास सब विज्ञेय सर्व भोग विवर्जित, जिसकी व्याख्या हम कर चुके हैं। अब अग्नि पुराण और कहता है कि क्षमा सत्य दया दानम शोचमिंद्रिय निग्रह देव पूजाग्निहरणम संतोषोस्तेयमेव च सर्वव्रते स्वयं धर्म सामान्यो दशता स्मृतः। यहाँ पर तीर्थ की बात कहते हैं। क्षमा, क्षमा का मतलब वैर भाव से रहित, किसी ने थोड़ा नुकसान पहुंचाने पर उसको क्षमा कर दिया। सत्य, तो सत्य के अंदर व्यक्ति अपना सदाचारी सच्चा जीवन जिए। यथाशक्ति दान, अंतः बाहर की पवित्रता और इंद्रियों का निग्रह। इंद्रियों का निग्रह मतलब इंद्रियों का वश में करे। देवताओं की पूजा मंदिर में और घर में भी कर से करे। देव पूजा अग्निहरणम, अग्निहरणम का मतलब है कि अग्निहोत्री रहे। पहले जब अब गैस हो गया, पहले चूल्हे थे तो चूल्हे के अंदर अग्नि को बुझने नहीं देते थे, सारे अग्निहोत्री थे। और जब समय अग्निहोत्री के घर से जब कोई व्यक्ति देहांत होता था तो वो देहांत होने पर भी इसकी अंत्येष्टि क्रिया के लिए अग्नि घर से ले जाते थे, घर से ले जाते थे और इसी अग्नि से फिर वहां अग्निदाह करते थे। तो ये करके अग्निहरणम संतोष जो है इसके अंदर, संतोष माने अस्ते का मतलब कभी चोरी न करे। अस्ते एवं अस्ते एव च सर्वव्रते स्वयं धर्म सामान्य दसदा सुविधा। चोरी न करना और संतोष, ये सभी प्रकार से सभी सामान्य धर्म बताया है। और आगे भी हम धर्म प्रकरण के अंदर ये बात बता चुके हैं। श्लोक नंबर 701। अब यहाँ पर तीर्थों की बात शुरू होती है। यस्य हस्तो च पादो च मनश्चैव सुसंयतं निर्विकारः क्रिया सर्वा स तीर्थफलमश्नुते। भविष्य पुराण में कहते हैं कि यस्य हस्तो च पादो च, जिसके हाथ और पैर और साथ साथ मन चैव सुसंयतम, प्रथम मनोनिग्रह शम, शम और फिर इसके बाद दम, षड समझे शम दम श्रद्धा समाधान उप्रति और तितिक्षा। तो यहाँ पर मन को जिसके वश में है और मन के द्वारा फिर इंद्रियों को जिसने अपने वश में किया है, दूसरी जितनी भी क्रिया है वो सारे निर्विकारा है। अपनी क्रियाओं के अंदर कोई विकार वास्ता नहीं है, तो वो व्यक्ति तीर्थों का फल अपने अंतःकरण के अंदर आनंद रूप में अनुभव करता है। श्लोक नंबर 702 से 704 देवी भागवत में कहते हैं, प्रथमं जन्मना शुद्धं जातं
पाप विवर्जितम तथा तीर्थानि सर्वाणि पावनानि भवन्ति वे। सीरियल नंबर 2921 के अंदर कहते हैं कि प्रथमम च मनः शुद्धम जातम पाप विवर्जितम। प्रथम जो हमारा मन है वो शुद्ध हो जाए और पाप रहित हो जाए, तभी सारे तीर्थ जो है, सारे तीर्थ इसके लिए पावन रूप बनते हैं। अगर मन की अंदर मलिनता रहने पर तीर्थों में जाके स्नान करेगा, दर्शन करेगा, यात्रा करेगा, तब भी इसकी अंतःकरण की शुद्धि नहीं होगी। तीर्थवासी महापापी भवे तत्रान्य वंचनात् तत्रैवाचरितं पापम् अनन्त्याय प्रकल्पते। तीर्थवास के अंदर कोई भी व्यक्ति पाप करे या ठगी करे तो उसका प्रायश्चित नहीं बताया। अन्य क्षेत्रे कृतम पापम तीर्थ क्षेत्रे विनश्यति। अन्य क्षेत्र के अंदर पाप किया है तो तीर्थ क्षेत्र के अंदर इसका निवारण हो जाता है, परंतु तीर्थ क्षेत्र के अंदर जो पाप करता है इसका निवारण नहीं होता। तीर्थ क्षेत्रे कृतम पापम ब्रज लेपो भविष्यति। तो वो तीर्थवासी महापापी बन जाता है अगर किसी को वो ठगता है तो ऐसे जगह में तत्रैवा चरितम पापम अनंताय प्रकल्पते, इसके बहुत पाप बढ़ जाता है। इसीलिए तीर्थों के अंदर जाके पवित्र, शुद्ध और भक्तिपरायण रहना चाहिए। आगे कहते हैं श्लोक सीरियल नंबर 2923 में, यथेन्द्र वारुण पक्वम इष्टनेवोपजायते भाव दुष्टास्तथा तीर्थे कोटिस्नातो न शुध्यति। यथेन्द्र वारुण पक्वम मिष्ट नेवोपजायते, जैसे इंद्रा वरुण हवि पकने के बाद मीठा नहीं हो सकता। इंद्र वारुण को हवि जो है जिससे हवन करते हैं वो पकने के बाद भी मीठा नहीं हो सकता। वैसे यहाँ पर कहेगा भाव दुष्टा तथा तीर्थे, जिसकी भावना बड़ी दुष्ट है वो तीर्थों में सैकड़ों बार स्नान करने पर भी पवित्र नहीं हो सकते। इसीलिए तीर्थ में जाने से पहले अपना अंतःकरण, मन, बुद्धि को शुद्ध करके तीर्थों का सेवन करने की इच्छा करे। ब्रह्म पुराण के अंदर कहते हैं श्लोक नंबर 705 सीरियल नंबर 2924, यस्य अस्तो च पादो च मनश्चैव सुसंयतं विद्या तपश्च कीर्तिश्च स तीर्थफलमश्नुते। जिनके हाथ पैर, अस्तो पादो, यहाँ पर मन सहित सारी कर्मेंद्रिय, ज्ञानेन्द्रिय का जिसने संयम किया है वो विद्वान होते भी विद्या का जिसको वहां पर अहंकार नहीं है, तपस्वी होने पर तप का अहंकार नहीं है, और कीर्ति जिसकी ख्याति बढ़ने पर भी ख्याति का जरा भी अहंकार नहीं है, वो वास्तव के अंदर तीर्थों का फल अपने अंतरात्मा के अंदर आनंद और शांति रूपी अनुभव करता है। भविष्य पुराण के अंदर भी कहते हैं श्लोक नंबर 706 सीरियल नंबर 2925, यस्य अस्तो च पादो च वागमनस्तु सुसंयतं विद्या तेजश्च कीर्तिश्च स तीर्थफलमश्नुते। जिसके हाथ पैर मन वाणी विद्या तेज और कीर्ति में संयम है वही तीर्थ का फल प्राप्त करता है। यहाँ बताया जिसके हाथ
पैर मतलब सारी कर्मेंद्रिय और सारी कर्मेंद्रिय मन के सहित जिसके बस में है, जो अपनी इच्छा के अनुसार वो कार्य करता है, वो और वैसा जितेंद्रिय है। साथ साथ इसको विद्या और तेज कीर्ति, विद्या तेज कीर्ति का कोई भी अहंकार नहीं है। वो व्यक्ति अंतर आत्मा के अंदर, अंतःकरण के अंदर तीर्थों का फल प्राप्त करता है और खुद अपना अंतर आत्मा, अपना खुद उनका शरीर ही तीर्थ रूप बन जाता है। हरि ओम।